जो मानव शरीर धारण करने के बाद भी बोले राक्षस और भगवान के भक्त में फर्क क्या होता है। कहते हैं जो मानव शरीर धारण करने के बाद भी जिनकी विचारधारा एक राक्षस जैसे व्यक्ति की है, जो राक्षस जैसा कर्म करता है मानव शरीर धारण करने के बाद में, वो मानव जरूर है शरीर से, लेकिन वो मानव नहीं कहता, वो राक्षस ही कहता है। कहा पहचान क्या है, तो सुनो पहचान मैं तुम्हें बताऊं। तो भगवान कहते हैं कि मान है ना है मातो पे तो देवा, साधो न सन करवावे सेवा। जो अपने माता पिता का सम्मान नहीं करता, गुरु का सम्मान नहीं करता, वो मानव होकर भी राक्षस कहा जाता है। और कहा जिनके जे आ चरण भवानी, ते जानो निशे चर सम प्राणी। कहते हैं देवी जो मानव शरीर धारण करने के बाद भी राक्षस जैसी प्रवृत्ति को अपना रहा है, वो मानव होकर भी दानव कहने योग्य है। और वो मानव संसार की दृष्टि में है, लेकिन एक भगवान की दृष्टि में वो मानव नहीं है, वो दानव है। जिनके जे आचरण भवानी, ते जानो सुनिश्चित प्राणी। सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन परीक्षित, हमारा तुम्हारा धर्म बनता है कि अगर भगवान ने मानव का शरीर धारण करके हमें संसार में स्मृत्यु लोक में भेजा है, तो हमें सदैव मानवता का परिचय देकर के अपना जीवन यापन करना चाहिए। हम लोग पेट भरने के लिए नहीं आए। हम सोचो अगर पेट भरने के लिए आए होते तो पेट भरने के लिए तो दुनिया के जीव जंतु है, सब अपना पेट भर रहे। एक भैंस का जो भोजन है वो भी मिल जाता है, उसे आराम से अपने खाती पीती है और चैन से रहती है। और भी अन्य जीव हैं, अगर उनकी तरह हम पेट भरने में लगे रहे तो फिर हमारा मानव जीवन से आखिरकार लाभ क्या है। इधर कहते हैं कि जो हम जीते हैं ना, और जीने का जो उद्देश्य है वो अलग है। भैया आज आनंद नहीं आ रहा, पहले कल तक चल लो, बाइक चला दो, तुम ज्यादा सुधार मत करो। तुम माजी मेरे माइक की सेटिंग कर दो। जवाब दिया है कि जो मानव जीवन का उद्देश्य है वो कुछ अलग, क्योंकि संसार में आना जाना ये तो सब लगा रहता है, लेकिन भैया कहा है जब जीवन परमात्मा ने दिया है तो एक दिन खात्मा भी होगा। सही ना है ना।